वेलकम टू द स्लाइड लेक्चर ऑफ सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब सुरक्षित होंगे, अच्छी हेल्थ में होंगे, घर पर बैठे हुए होंगे। केसेस फिर से बढ़ रहे हैं। एकदम आवश्यक या अर्जेंट हो तो ही घर के बाहर निकले, वरना ना निकले। सिचुएशन वंस अगेन इज गेटिंग बैड, सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अब हम आ जाते हैं कि हम लोग सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस में चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं। अब चैप्टर नंबर 1 जो हमने डिस्कस किया है अभी तक, उसका एक क्विक रिव्यू दे देता हूं कि अब तक हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया है। इसमें सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चैप्टर 1 सेक्रेटरी में सबसे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया। रिगार्डिंग सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस इंट्रोडक्शन होने के बाद हमने डिस्कस किया ओरिजिन ऑफ सेक्रेटरी, कि भाई सेक्रेटरी के कामकाज की शुरुआत कहां से हुई, सेक्रेटरी के प्रोफेशन की शुरुआत, सेक्रेटरी शब्द की शुरुआत कैसे हुई, उस ओरिजिन के ऊपर हमने डिस्कस किया। इस ओरिजिन डिस्कस हो जाने के बाद हम लोगों ने डिस्कशन किया रिगार्डिंग डेफिनेशन ऑफ सेक्रेटरी। इस डेफिनेशन ऑफ सेक्रेटरी में मैंने आपको अलग अलग डेफिनेशंस करवाए। तकरीबन हमने 2 डेफिनेशन डिस्कस किए। इन 2 डेफिनेशंस में एक डेफिनेशन जो था दैट वाज एज पर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, और दूसरा डेफिनेशन जो था एज पर इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। डेफिनेशन हो जाने के बाद हम लोगों ने डिस्कस किया फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी, कि भाई सेक्रेटरी की विशेषताएं क्या है। और फीचर्स हो जाने के बाद इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी जो है, मैंने आपसे बताया था कि वो इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी ओमिटेड है। ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, ये टॉपिक है और ये टॉपिक है, बट इसके बाद जो इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी, दिस इंपॉर्टेंस इज ओमिटेड। सिलेबस को कम किया गया है क्योंकि कॉलेजेस शुरू ही नहीं हुई है अभी। अब कब शुरू होगी इसका आइडिया नहीं है। तो उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि भाई 25% पोर्शन का रिडक्शन किया है, और उस 25% पोर्शन के रिडक्शन में पहले चैप्टर में से ये इंपॉर्टेंस को हटा दिया गया। फिर इसके बाद में वी स्टार्टेड विद टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी। अब टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी का भी मैं आपको एक क्विक रिव्यू दे देता हूं। अलग अलग प्रकार के सेक्रेटरीज जो हैं 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। इन 2 कैटेगरीज में से एक है पर्सनल सेक्रेटरी, जिसके बारे में हमने लास्ट टू लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था। बिजी इंडिविजुअल के लिए काम करने वाला, इसको हम पीए या प्राइवेट असिस्टेंट भी कहते हैं। बिजी इंडिविजुअल्स के पास अपने छोटे मोटे कामों के लिए टाइम नहीं होता है, और इसी वजह से ये बिजी इंडिविजुअल पर्सनल सेक्रेटरी अपॉइंट करते हैं ताकि उनके छोटे मोटे कामों को पर्सनल सेक्रेटरी हैंडल कर देगा। एंड द नेक्स्ट कैटेगरी इज इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। अब इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी वो होता है, जैसे पर्सनल सेक्रेटरी किसी व्यक्ति के लिए काम करता है, इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी वो सेक्रेटरी है जो किसी संस्था, ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट के लिए, किसी फर्म के लिए काम करता है। इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी 4 अलग अलग प्रकार के हैं, जिनमें से 2 के बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। इसमें से सबसे पहला जो है
जो हमने डिस्कस किया, दैट इज सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन। सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन। नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन एक ऐसी संस्था है जो प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं करती है, प्रमोट करते हैं आर्ट्स को, साइंस को, कल्चर को, एजुकेशन को, स्पोर्ट्स को, यानी कि वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए काम करते हैं। दे वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट कंपलसरी नहीं है, अगर अपॉइंट करते हैं तो पार्ट टाइम भी हो सकता है, फुल टाइम भी हो सकता है, ऑनररी बेसिस पर काम करता है नॉर्मल। सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन के बाद में लास्ट लेक्चर अगर आपको ध्यान में होगा तो वी डिस्कस सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी भी एक सेवा संस्था है जो अपने मेंबर्स की वेलफेयर के लिए काम करती है। स्टार्ट करने के लिए कम से कम यानी कि मिनिमम 10 मेंबर्स चाहिए। मैनेजिंग कमेटी को मदद करने के हिसाब से सेक्रेटरी को अपॉइंट किया जाता है। सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट कंपलसरी है, पार्ट टाइम भी हो सकता है, फुल टाइम भी हो सकता है। दैट वी डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर। अब 2 प्रकार के बचे हैं जिनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे ताकि टाइप्स खत्म हो जाए। टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी। इन टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी में अगली कैटेगरी यानी कि थर्ड प्रकार का जो इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी है, दैट इज सेक्रेटरी ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। सेक्रेटरी ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब जैसा कि आप जानते हैं, फिर से आपको याद करा दूं, हम जितने भी प्रकार के सेक्रेटरी हैं ना, उन सभी प्रकार के सेक्रेटरी में 3 चीजों की चर्चा कर रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग 3 थिंग्स। इन 3 थिंग्स में सबसे पहले मीनिंग, बराबर है, दैट इज द फर्स्ट थिंग। मीनिंग के बाद में उस सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट, कि भाई उस सेक्रेटरी को कौन अपॉइंट करता है, कैसे अपॉइंट किया जाता है, और तीसरा है उस सेक्रेटरी का क्वालिफिकेशन। हर टाइप के सेक्रेटरी में हमने ये 3 चीज डिस्कस करनी है, उसका मीनिंग, उसका अपॉइंटमेंट और उसका क्वालिफिकेशन। सो स्टार्टिंग विद सेक्रेटरी ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। आज मैं सेक्रेटरी ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी स्टार्ट कर रहा हूं। इसके बाद में एक है सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, उसको भी हम आज ही कंप्लीट करेंगे। ओके, सो ध्यान देंगे आप सभी लोग, और यदि आप ध्यान से सुन रहे हैं तो मुझे इस तरीके से अंगूठा दिखाएंगे, प्लीज शो मी योर थंब, गिव मी ए रिस्पॉन्स। मैं उधर लैपटॉप में देख रहा हूं आप लोगों का रिस्पॉन्स या रिएक्शन आता है या नहीं। कृपया अपना अंगूठा दिखाइए फटाफट, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप मेरी बात पर ध्यान दे रहे हैं। यू आर पेइंग अटेंशन, शो मी योर थंब। यस, फटाफट, वेरी गुड। स्क्रॉल हो रहा है मेरे स्क्रीन के ऊपर। अभी भी कुछ लोगों का बाकी है। कम ऑन क्विकली, थोड़ा जोर लगाएं, अंगूठा दिखाएं। अब ठेंगा नहीं दिखाना है, आपने सिर्फ इतना जताना है कि आप मेरी बात का ध्यान दे रहे हैं। चलो, वेरी गुड। सो कमिंग ऑन टू द थर्ड टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी, दैट इज सेक्रेटरी ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब ये सेक्रेटरी ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी में सबसे पहले हम मीनिंग की बात करते हैं कि भाई ये जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है। सर, जॉइंट स्टॉक कंपनी इट इज ए लार्ज बिजनेस
ऑर्गेनाइजेशन। मारुति कंपनी के बारे में सुना होगा जो गाड़ियां बनाती है, टाटा कंपनी के बारे में सुना होगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में सुना होगा। ये सब कंपनीज जो है ना, ये लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत बड़े पैमाने पर अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को चलाते हैं। अब ये लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो कि बड़े पैमाने पर बिजनेस करती है, वे लोग बेहद कॉम्प्लेक्स बिजनेस होता है इनका। यानी कि इतने बड़े पैमाने पर बिजनेस चलाना कोई खाने का काम नहीं है कि मैं कोई छोटी मोटी दुकान लेके बैठा हूं। इतनी बड़ी कंपनी चलाने का मतलब है कि मेरा बिजनेस का मॉडल बेहद कॉम्प्लिकेटेड है, बेहद कॉम्प्लेक्स बिजनेस मॉडल है, क्योंकि मैं उसको बड़े पैमाने पर, बड़े स्केल पर कर रहा हूं। जाहिर बात है इसके लिए मुझे लार्ज कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। ये लार्ज कैपिटल मैं पब्लिक के पास से कलेक्ट करता हूं बाय इशूइंग द शेयर्स। यानी कि कंपनी शेयर्स बेचती है, लोग इन शेयर्स को खरीद करके कंपनी को पैसा देते हैं और वही पैसा कंपनी का कैपिटल बनता है, वही पैसा कंपनी का कैपिटल बनता है। अब लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, लार्ज कैपिटल है, जाहिर बात है ये लोग जो बिजनेस कंडक्ट करते हैं दैट इज एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। इनका बिजनेस दूर दूर तक फैला हुआ था। मारुति कंपनी सिर्फ इंडिया में ही कार नहीं बेचती है, विदेशों में भी अपनी गाड़ियां बेचती है। बिरला सीमेंट सिर्फ इंडिया में ही नहीं बिकती है, दूसरे देशों में भी बिकती है। सो इनका लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, कॉम्प्लेक्स बिजनेस मॉडल होता है, लार्ज कैपिटल जो कि शेयर्स के रूप में कलेक्ट किया जाता है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस कंडक्ट करते हैं बड़े पैमाने पर। अब जो लोग शेयर्स खरीद करके कंपनी को पैसा देते हैं वे कंपनी के मालिक बनते हैं, क्योंकि उन्होंने शेयर्स खरीद के कैपिटल दिया। कैपिटल देने वाला बिजनेस का मालिक होता है। सो जो शेयर्स खरीद करके पैसा देते हैं उन्हें हम शेयर होल्डर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर कौन है? शेयर होल्डर कंपनी का ओनर है। दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। उन्हें हम मेंबर्स भी कहते हैं। किसी भी कंपनी में बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं। इन्होंने कंपनी के लिए कैपिटल दिया है। अब जाहिर बात है इतने सारे शेयर होल्डर्स कंपनी का कामकाज नहीं चला सकते, बिकॉज दे आर लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। देश के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं, इसलिए इनके लिए पॉसिबल नहीं है कि ये डे टू डे बेसिस पे कंपनी को मैनेज कर सकें। इसलिए शेयर होल्डर जो है वो कंपनी को मैनेज करने के लिए कुछ लोगों को चुनते हैं जिन्हें हम कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो शेयर होल्डर डायरेक्टर्स को चुनते हैं। डायरेक्टर्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है? शेयर होल्डर के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और इनका काम है कंपनी को मैनेज करना। दे आर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ये कंपनी को डे टू डे बेसिस पर चलाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं कंपनीज की। सो दैट इज व्हाट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और इन्हीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सलाह देने के लिए, मदद करने के लिए अपॉइंट किया जाता है सेक्रेटरी। सो मीनिंग तो हमने डिस्कस कर लिया जॉइंट स्टॉक कंपनी का एक लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के रूप में। अब हम आते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी के सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट बराबर है।
जॉइंट स्टॉक कंपनी के सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। थोड़ी बातें यहां पर ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात, जॉइंट स्टॉक कंपनी में सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट कंपलसरी है। अपॉइंटमेंट कंपलसरी, कोई भी कंपनी विदाउट सेक्रेटरी नहीं हो सकती। सो फर्स्ट थिंग जो आपको ध्यान में रखना है कि अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी इज कंपलसरी। नंबर 1। हाँ, अगर कोई छोटी मोटी कंपनी है तो पार्ट टाइम सेक्रेटरी रख सकते हैं, अदरवाइज नॉर्मली कंपनियां बड़े लेवल पर ही ऑपरेट करती है और ये बड़ी कंपनियों में फुल टाइम सेक्रेटरी होता है। सो अपॉइंटमेंट कंपलसरी है, चाहे पार्ट टाइम रख लो चाहे फुल टाइम रख लो, बट सेक्रेटरी होना चाहिए। विदाउट ए सेक्रेटरी जॉइंट स्टॉक कंपनी नहीं हो सकती। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना, वो सेक्रेटरी को अपॉइंट करते हैं और ये सेक्रेटरी डायरेक्टर्स के अंडर में रह करके काम करता है। तो ये तो हो गया अपॉइंटमेंट। पहली बात आपको ये ध्यान में रखना है कि कंपलसरी है, पार्ट टाइम होगा अगर छोटी मोटी कंपनी है, तो बड़ी कंपनी है तो फुल टाइम होगा। अपॉइंट कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एंड नॉर्मली ये जो सेक्रेटरी है ना, ये ऑनररी बेसिस पे काम नहीं करता। जॉइंट स्टॉक कंपनी में सेक्रेटरी पगार पे काम करते हैं। सो इज अपॉइंटेड ऑन सैलरी बेसिस, भरपूर सैलरी मिलती है उसको। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा है, बिरला सीमेंट है, मारुति है, इन कंपनियों के सेक्रेटरीज की सैलरी लाखों रुपए की होगी पर मंथ, क्योंकि यही वो व्यक्ति है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सलाह देता है। क्यों? क्योंकि हाईली क्वालिफाइड है। अब आते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के सेक्रेटरी के क्वालिफिकेशंस के बारे में कि भाई जॉइंट स्टॉक कंपनी में सेक्रेटरी बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। वेल, जॉइंट स्टॉक कंपनी के सेक्रेटरी के क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसका क्वालिफिकेशन जो है, इट इज मेंशन्ड इन इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। जॉइंट स्टॉक कंपनी में कम पढ़ा लिखा व्यक्ति सेक्रेटरी नहीं बन सकता। खास कानून में स्पेसिफाई किया है कि जो व्यक्ति जॉइंट स्टॉक कंपनी में सेक्रेटरी बनेगा, ही मस्ट बी मेंबर ऑफ ICSI। जो व्यक्ति ICSI का मेंबर है वही क्वालिफाइड है कंपनी में सेक्रेटरी बनने के लिए। ICSI का मतलब क्या है? देख, इधर लिख देता हूं। ICSI का मतलब है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, इसका मेंबर अगर होगा तो ही वो क्वालिफाई करेगा कंपनी में सेक्रेटरी बनने के लिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि कोई इसका मेंबर कैसे बनेगा? वेल, इसका मेंबर बनने के लिए यू हैव टू पास CS का एग्जाम्स। कंपनी सेक्रेटरी की एग्जाम ये इंस्टीट्यूट कंडक्ट करती है। जब आप ये एग्जाम देकर के पास हो जाओगे तो ये इंस्टीट्यूट आपको अपना मेंबर बनाएगी, और जब ये इंस्टीट्यूट आपको मेंबर बनाएगी तभी आप कंपनी में सेक्रेटरी बन सकते हो। सो क्वालिफिकेशन क्या है? मेंबरशिप ऑफ ICSI होना चाहिए। ये मेंबरशिप कब मिलती है? जब आप CS की एग्जाम पास कर देते हो तब। सो दैट इज सेक्रेटरी ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। इसमें से जॉइंट स्टॉक कंपनी का मीनिंग करा दिया, सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट और सेक्रेटरी का क्वालिफिकेशन। अब एकदम छोटा सा कॉन्सेप्ट है,
लास्ट आज का कॉन्सेप्ट जो है चौथे प्रकार का सेक्रेटरी। ये जॉइंट स्टॉक कंपनी का हो गया सेक्रेटरी। ये जॉइंट स्टॉक कंपनी का सेक्रेटरी आपको कौन से पेज पे मिलेगा वो बता देता हूं। पेज नंबर 6 पे मिलेगा, लास्ट पैराग्राफ में। और आखिरी प्रकार का सेक्रेटरी दैट इज सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लास्ट प्रकार का सेक्रेटरी। उसमें भी मीनिंग, अपॉइंटमेंट और क्वालिफिकेशन। अब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, आम आदमी इसको सरकारी विभाग कहता है। सरकारी विभाग, ये सरकारी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है दे आर अंडर ए मिनिस्ट्री। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट यानी कि सरकारी विभाग किसी मंत्रालय के अंडर में आता है, किसी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। जैसे डिफेंस डिपार्टमेंट है, वो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, और उस डिफेंस मिनिस्ट्री में देयर इज ए डिफेंस मिनिस्टर। जो उस डिपार्टमेंट के कामकाज की देखरेख करता है। उसी तरीके से फाइनेंस डिपार्टमेंट है सरकार का एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट है, खाद्य विभाग जिसको कहते हैं, खाने के राशंस वगैरह अनाज का विभाग है। अलग अलग विभाग है, कृषि विभाग, और हेल्थ के लिए यू हैव दिस हेल्थ डिपार्टमेंट। ये सब मिनिस्ट्री के अंडर में होते हैं ये डिपार्टमेंट, और इस डिपार्टमेंट की देखरेख करने के लिए एक मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है। ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट 2 लेवल्स पर ऑपरेट करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट में भी। यानी कि आपको डिफेंस का डिपार्टमेंट या रेलवे का डिपार्टमेंट केंद्र सरकार में, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी मिलेगा और स्टेट गवर्नमेंट में भी मिलेगा। केंद्र मंत्री जो होता है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, जो विभाग के कामकाज को संभालेगा, और राज्य में भी वही सेम विभाग होता है। जैसे फाइनेंस मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट में भी है, फाइनेंस मिनिस्टर स्टेट गवर्नमेंट में भी है। स्टेट गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर होता है वो मिनिस्टर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि एमएलए होता है, और इन्हीं मंत्रियों को मदद करने के लिए अपॉइंट किया जाता है सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। सो अलग अलग सरकार के विभाग हैं जो सरकार के कामकाज को चलाते हैं। ये सरकारी विभाग केंद्र स्तर पर भी होते हैं और राज्य के स्तर पर भी होते हैं। ये विभाग किसी मंत्रालय के अंडर में आते हैं जिसका कामकाज मंत्री जी संभालते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो मंत्री उस विभाग के कामकाज को चलाता है, और इसी मंत्री जी को हेल्प करने के लिए होता है सेक्रेटरी। अब आते हैं इस सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट कौन करता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है तो उसके सेक्रेटरी को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी विभाग होंगे उन विभागों के सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? हमारे प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर। और अगर राज्य सरकार का विभाग है तो उसका सेक्रेटरी कौन अपॉइंट करेगा? राज्य का चीफ मिनिस्टर। सो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है तो अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है तो अपॉइंटेड बाय चीफ मिनिस्टर। ये तो हुआ अपॉइंटमेंट। इनका अपॉइंटमेंट कंपलसरी है, ध्यान में रखना। एज पर द एक्ट इनका अपॉइंटमेंट जो है इट इज कंपलसरी।
सेक्रेटरी होना ही चाहिए सरकारी विभाग में, बिना सेक्रेटरी नहीं चलेगा, अपॉइंटमेंट इज कंपलसरी। एक आखिरी बात की है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? अलग सा एक क्वालिफिकेशन है, कानूनी तौर पर इंडियन सिविल सर्विसेज की एग्जाम पास होनी चाहिए, यानी कि क्वालिफिकेशन के नाम पर द पर्सन मस्ट बी एन IAS, यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की एग्जाम जब आप पास करोगे, सिविल सर्विसेज की एग्जाम पास करोगे, तब आपको सरकारी विभाग में सेक्रेटरी बनाया जाएगा, अदरवाइज नहीं बनाया जाएगा। यानी कि जो बंदा सिविल की एग्जाम पास नहीं करता है कैन नॉट बिकम ए सेक्रेटरी इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। IAS का क्वालिफिकेशन होना कंपल्सरी। सो दैट इज व्हाट इज द डिफरेंट टाइप्स। ये आपको मिल जाएगा सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑन पेज नंबर 7। दिस इज पेज 7, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर चैप्टर में थोड़ा सा काम और बच गया है, तो फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा। फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी है एंड क्वालिटीज ऑफ सेक्रेटरी है, जिसको हम आने वाले लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर विल बी ओवर। फिलहाल मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट लेक्चर जब तक नहीं होता है तब तक आप ये कंपैरेटिव स्टडी, डिस्टिंक्शन है अलग अलग प्रकार के, क्योंकि हमने सारे प्रकार के सेक्रेटरी कर लिए हैं, 4 इधर है और 1 इधर है। 1 इज पर्सनल सेक्रेटरी और बाकी के 4 जो है दैट इज इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। उसका कंपैरेटिव स्टडी दिया है पेज नंबर 10 और पेज नंबर 11 पर। डिस्टिंग्विश बिटवीन, आप उसको गो थ्रू करके रखेंगे। पांचों का एक साथ में पॉइंट दिया, पांचों के मीनिंग, पांचों का पर्पस, पांचों का अपॉइंटमेंट, पांचों का लीगल स्टेटस, इस तरह से डिस्टिंग्विश बिटवीन आप देख के रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी डिस्कसिंग फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी एंड क्वालिटीज ऑफ सेक्रेटरी, क्योंकि क्वालिफिकेशंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सभी प्रकार। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखना।